चलो बना लो इसको। और जहां समझ में नहीं आया है भाई मैसेज कर देना। चलो भाई बना लो सभी। आवाज आ रही होगी सभी को। चलो बाकी के बच्चे गायब है भी, कोई दिक्कत नहीं। जिसने बना लिया वो थंब भेज देना भाई मेरे। चलो बना लो जिसने नहीं बनाया बना लो। ठीक है। मैसेज करो जिसको भी कुछ बोल लिखना है मैसेज करो भाई, क्योंकि मेरे पास अभी माइक लगा हुआ है तो मेरे पास तक आपकी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो जिसको भी बोलना है मैसेज करो। या बुद्धि प्रकाश म्यूट मत खोल भाई, म्यूट कर। और अगर तेरे को कुछ बोलना है तो मैसेज कर दे। ठीक है, मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, टाइप कर दे। ठीक है, बन गया भाई सभी का। चलो समझते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन ये जानते हैं कि पादपों के लिए हरित लवक का कितना महत्व है। यानी जो लवक होते हैं पादपों में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इन लवकों का पाया जाना पादपों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पादपों को लवकों की क्या होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लवक क्या है, प्लास्टिड अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपको कुछ मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। जो आपके वर्णीय लवक होते हैं, वर्णीय लवक का मतलब ये होता है कि आपके शरीर का जो रंग है, आप कहते हैं ना मेलेलिन वर्णक, कहते हैं ना भाई, हम क्या कहते हैं इंसानों में कि मेलेलिन वर्णक की अनुपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, इंसान बिल्कुल फेयर हो जाता है। मतलब जो उसका गेहुआ रंग खत्म हो गया, बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखाई देने लगता है। इसका मतलब कोई अंग्रेज होता है तो उसमें क्या कहते हैं अपन, यार इसमें मेलेनिन वर्णक की क्या है, कमी है। और जिस इंसान में मेलेनिन वर्णक ज्यादा पाया जाता है वह इंसान क्या होगा, काला होगा। यानी वह ज्यादा सांवला होगा या काला होगा। तो इंसानों का कलर भी कौन डिसाइड कर रहा है, इंसानों का कलर भी वर्णीय लवक डिसाइड करते हैं। ठीक है भाई, तो ये लवकों के प्रकार है, ये जंतु और पादपों में रंग का निर्धारण करते हैं। आपने टमाटर का लाल रंग देखा होगा, मिर्च का हरा रंग देखा होगा, बाद में वही मिर्च लाल रंग की हो जाती है। भिंडी का रंग हरा देखा होगा आपने। फल फ्रूट का पहले तो कच्चे और रहते हैं तो हरे रंग के होते हैं, लेकिन पकने के बाद में पीले रंग के हो जाते हैं, कोई लाल रंग का हो जाता है। एप्पल जो होता है वो स्टार्टिंग में हरे रंग का रहता है, लेकिन पकने के बाद में वही एप्पल लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कोई ना कोई कारण रहा होगा। रोहित क्या कह रहा है? हाँ, मेलेनिन वर्णक गोरा बनाता है इंसान को। ठीक है, मेलेनिन वर्णक की कमी के कारण, ठीक है, मेलेनिन वर्णक की कमी के कारण इंसान गोरा रहता है, और मेलेनिन वर्णक की अधिकता के कारण इंसान क्या होता है, काला होता है। तो ये टेंशन मत लेना। लेकिन जो काला व्यक्ति होगा उसके फायदे भी होते हैं, उसको गर्मी भी कम लगती है। लेकिन गोरे व्यक्ति को गर्मी ज्यादा, वो धूप में ज्यादा नहीं रह सकता, लेकिन काले व्यक्ति धूप में आराम से रह सकते हैं। ठीक है,
तभी तो अपन धूप में ज्यादा टाइम तक जाते हैं तो अपनी त्वचा अपने आप क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां मेलानिन वर्ण की वापस क्या आ जाती है, अधिकता हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मेलानिन वर्ण का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी तो अंग्रेज लोग क्या है, धूप में बाहर निकलते हैं आंखें बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाती है, निकल नहीं पाते हैं, रेड रेड स्किन हो जाती है, खुजली चलने लगती है, हाथ पैरों में चलने लगती है। क्यों वो चलने लगती है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेलानिन वर्ण की क्या है, अनुपस्थिति है, या फिर बहुत कम मात्रा में है। तो यहाँ पर लवक की अपन बात कर रहे हैं, प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड का महत्व तो बहुत ज्यादा है पेड़ पौधों में, तो जिसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों का रंग डिसाइड करते हैं। और पेड़ पौधों को हम सबसे ज्यादा किसके आधार पर मानते हैं, रंगों के आधार पर, क्योंकि पुष्पों से तो सभी को प्यार होता है। पुष्पा से किसको प्यार है, पहले तो बताओ मुझको, है किसी का नाम पुष्पा? नहीं है, चलो कोई, ठीक है। तो जो फ्लोर होते हैं वो, उस फ्लोर से क्या होता है, सभी को प्यार होता है। हाँ, कैंसर होने की ज्यादा संभावना गोरों में होती है भाई। क्यों होती है? क्योंकि मेलानिन वर्ण की अनुपस्थिति के कारण की जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आ रही है, वो लगातार क्या करती है, इस जो सेल्स, जो टिश्यू है, जो कोशिकाएं हैं, उनको क्या करती है, लगातार म्यूटेटेड करती है। यानी उनके सेल डिवीजन को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है। और सेल डिवीजन को प्रभावित करने के कारण उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, उनको भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है। और उन क्रोमोसोम्स के इफेक्ट के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। और म्यूटेशन होने की संभावना जैसे ही बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कैंसर हो सकता है। ठीक है भाई, तो कैंसर होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, गोरे व्यक्तियों में ज्यादा, काले व्यक्तियों में इतना नहीं है। तो बात कर लेते हैं लवकों की। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से लवक मुख्यतः, ये तो रट जाना चाहिए आपको। और यहां से इसको भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना है। सीधा सीधा एग्जामों में ये पूछा जाता है, आपके एग्जामों में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। और एक बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है 10 नंबर का। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे डिटेल आप जब दोगे तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपके बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब वो छोटा करके पूछ सकता है, अवर्णीय लवक क्या होता है, छोटा करके हरित लवक और अवर्णीय लवक में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है, इन दोनों में समानताएं पूछ सकता है, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, इन दोनों में समानताएं पूछ सकता है, या फिर इनके प्रकारों के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छे खासे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं अपने। यानी लवक पूरा यही है, इसके अलावा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने प्लास्टिड को अगर पढ़ना है तो इस चार्ट को फॉलो कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो बात कर लेते हैं लवक की। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक तो ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो अपना भाईबंद है, इसको अपन जानते हैं ज्यादातर, क्योंकि इसको अपन बार बार पढ़ते रहते हैं। ठीक है, हरित लवक को तो बार बार जानते हैं, पेड़ पौधों में सभी में जो जितने भी हरे पौधे हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा हरे रंग देने का काम क्या होगा, हरित लवक का होगा। ठीक है भाई, चलो। तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, ये 3 प्रकार है, अवर्णी, वर्णी और हरित। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है अवर्णी, वर्णी का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्णी का मतलब होता है कलर। ठीक है भाई, वर्णी का मतलब, वर्ण का मतलब श्रेणी भी होती है, वर्ण का मतलब भाग भी होता है, वर्ण का मतलब कलर भी होता है, तो अलग अलग पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर वर्ण का मतलब है कलर, यानी अवर्णी है तो इसका मतलब ये कलरलेस होंगे। कैसे होंगे भाई, कलरलेस। कलरलेस का मतलब ये है कि यहाँ पर इन प्लास्टिड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता। कंप्लीट, यानी ये कलरलेस होते हैं, यानी इस प्रकार के जो प्लास्टिड है वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, यानी उनके अंदर रंग जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाएगी। ठीक है भाई, जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता ना, वैसे इनका भी कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अब बात कर देते हैं अवर्णी लवक भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना, रट लेना। रटने का मतलब ये है कि अच्छे से याद कर लेना, ये तो याद हो जाएंगे ना, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं वापस। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलो, एलियो और एलुरो। ठीक है, ये तीनों भी याद रखना।
एमाइलोप्लास्ट का मुख्य रूप से क्या काम होता है, यानी ये प्लास्टेड कहाँ पाया जाता है? एमाइलो जो प्लास्ट पाया जाता है। अब यहां पर एक चीज हमेशा याद होगी, रंगहीन। रंगहीन से तात्पर्य ये है कि यहां पर ये सारे के सारे कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो एमाइलोप्लास्ट है इसमें स्टार्च का संग्रहण होता है। स्टार्च कहो, कार्बोहाइड्रेट कहो, ग्लूकोज कहो, बात एक ही है, क्योंकि ये सारे स्टार्च के ही घटक है। ठीक है भाई, यानी यहाँ स्टार्च का संग्रहण हो रहा है तो इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का भी संग्रहण करेगा, ग्लूकोज का भी संग्रहण करेगा। ठीक है, तो स्टार्च यहां पर का संग्रहण होता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण ज्यादा है तो इसका मतलब उनके अंदर एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे आलू, सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत आलू है कार्बोहाइड्रेट का, इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट मिलती है भाई वहां से। ठीक है, तो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, आलू है, इसके बाद में चावल है, इसके बाद में आपके गेहूं है, क्योंकि इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट वहां से मिल रहा है। अपनी बॉडी को सबसे पहले क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जब भी तो अपन कहते हैं ना कि भाई भोजन से 3 चीजें प्राप्त होती है, 3 क्या 4 चीजें प्राप्त होती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, और एक क्या प्राप्त होते हैं, विटामिन। 4 चीजें प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये प्राप्त होते हैं भाई। तो सबसे इंस्टेंट एनर्जी देने का जो काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी का मतलब सीधा से ये है कि त्वरित ऊर्जा। त्वरित ऊर्जा का मतलब हैंड टू हैंड अपने एनर्जी आनी चाहिए अपने शरीर के अंदर। अब भूख लग रही है, दोपहर, सुबह से दोपहर हो गई, 1 डेढ़ बज गए, 2 बज गए, पेट में चूहे कूदने लग गए और अपन कह रहे हो मेरे को तो भूख लग रही है, तो अपन क्या है, दोपहर आते आते निमट जाते हैं, अरे यार खाना ही नहीं मिला अभी, तो करते हैं भाई। यानी अपनी एनर्जी क्या हो गई, वो डाउन हो गई। अपनी एनर्जी क्या हो जाती है, बिल्कुल डाउन। जैसे एनर्जी डाउन होती है तो उस एनर्जी को, अपने शरीर को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, यानी ऐसा कोई डोज मिल जाए जिससे अपने शरीर में वापस हैंड टू हैंड ताकत आ जाए। तो हैंड टू हैंड ताकत किससे आती है भैया, 2 चपाती खा ले, हैंड टू हैंड तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। है, आती है। पहले लटके हुए थे, खाना नहीं मिल रहा था तो लटके हुए थे, भर पेट के खाना खाते और मिनट में क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है, माइंड एकदम बिल्कुल शार्प हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हाँ, मजा आ गया, अब तो कोई बात नहीं, भर पेट खाना खा लिया, तसल्ली आ गई, क्या कहते हैं, तसल्ली आ गया। ठीक है, तो खाने से क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, और खाने से कार्बोहाइड्रेट जैसे ही मिलती है तो अपना ब्रेन क्या कर लेता है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, अपने जो माइंड है, जो ब्रेन है, इसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, कुछ प्रोटीन चाहिए लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसको ज्यादा मात्रा में चाहिए। अपना ब्रेन कार्बोहाइड्रेट से ही चलता है। ठीक है भाई, तो बहुत सारे सोचते हैं कि नहीं साहब मैं व्रत करता हूं, तो व्रत के चक्कर में मत रहना भाई। एग्जाम के समय पे व्रत करना छोड़ देना, क्योंकि आपका माइंड काम नहीं करेगा, बिना कार्बोहाइड्रेट के माइंड काम नहीं करता है। ठीक है, इसलिए खाना जरूर खाना। ठीक है, तभी आपका दिमाग काम करेगा, तभी आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्योंकि अपना ब्रेन किससे चलता है, कार्बोहाइड्रेट से चलता है, ना कि आपके प्रोटीन से चलता है, ना फैट से चलता है, कार्बोहाइड्रेट से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च का संग्रहण होता है, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का संग्रहण होता है। एक आता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जो होता है ये वसा का संग्रहण करता है। इसका संग्रहण करता है भाई फैट। अब ऐसे कौन से फल फ्रूट है जिसमें फैट ज्यादा पाया जाता है, बताओ। आप कहोगे सर जंक फूड जितने भी है, भैया जंक फूड तो है, लेकिन वह जंक फूड किससे बन रहे हैं, वह जंक फूड बने कैसे, तो बने तेल से तो है। तो तेल में तो फैट पाया जाता है, तेल, घी, वनस्पति घी, जो चिकनी चीजें होती है उनमें तो फैट ज्यादा पाया जाता है। पाया जाता नहीं पाया जाता, घी मत खाना तो मोटो जाओगे, कहते हैं ना। तो घी में और तेल में, यानी तेलीय जो चीजें हैं इनमें वसा ज्यादा पाई जाती है, फैट ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, किसमें, जो आपके घी तेल वगैरह है। और घी तेल कहाँ से मिलते हैं, या तो दूध से मिलते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो दालें वगैरह है, जो दूसरी चीजें हैं, इनमें फैट की मात्रा भी पाई जाती है।
यानी ऐसे फल फ्रूट सब्जियां जिनमें फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उन सभी सब्जियों और फल फ्रूटों में क्या होता है, एलियोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है भाई, यानी एलियोप्लास्ट प्रकार का वर्णक पाया जाता है। स्टार्च का संग्रहण हो रहा है तो एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर वसा का संग्रहण ज्यादा कर रहा है तो एलियोप्लास्ट पाया जाता है। कंप्लीट। अब आ जाता है प्रोटीन का संचय। तो प्रोटीन का संचय कौन करता है, एलियोप्लास्ट करता है। एलियोप्लास्ट को दूसरा नाम भी है इसका, प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, एलियोप्लास्ट को दूसरा नाम क्या है, प्रोटीनोप्लास्ट भी इसको कहते हैं। नाम से पता चल रहा है प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन का संचय करेगा। तो प्रोटीन का संचय कौन करता है, जितने भी दालें हैं, सोयाबीन ले लो, उड़द ले लो, मूंग ले लो, मसूर ले लो, जितनी भी दालें हैं, इन सभी में यह वर्णक पाया जाता है एलियोप्लास्ट। और जो अंडा वंडा ये होते हैं, इनमें भी भैया ये वर्णक पाया जाता है एलियोप्लास्ट। ठीक है, जिनमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, वो चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, लेकिन जिनके अंदर प्रोटीन का संचय होता है उन सभी में एलियोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है भाई, इसलिए इस टॉपिक को क्या है, दोनों जगह पढ़ाया जाता है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों जगह पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन का संचय होता है, और तीनों के तीनों ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी इनमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता। प्रोटीन में रंग पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता, प्रोटीन कलरलेस होता है। वसा में भी कोई रंग नहीं पाया जाता भाई, वसा भी कलरलेस होती है। और कार्बोहाइड्रेट भी कलरलेस होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, अब वो जिस चीज को धारण करेंगे उसी का रंग वो ले लेते हैं। बहुत से कहते हैं सर प्रोटीन हल्का पीला रंग का होता है, लेकिन हल्का हल्का नहीं होता, वो कलरलेस होता है। हल्का सा क्या है कि वो बॉडी के स्ट्रक्चर को वहां पर फॉलो कर देता है, हल्का सा पीला रंग वहां पर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कलरलेस है। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक के। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का है, वापस याद कर लो, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। ठीक है भाई, यहां तक याद हो जाएगा। ये तो लिख तो आराम से लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, पर चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जाओ क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्रोमोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट के बाद में तीसरा क्रोमोप्लास्ट। यहाँ एलियो क्यों बोल रहा हूं मैं, वह इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट है ये, और ये एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के बाद में आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, वर्णीय लवक है। ठीक है, आज भाई ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरे भी थोड़ा सा अभी काम है, थोड़ा सा प्रोग्राम है थोड़ा सा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी 9 मिनट बाद में थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को छूट भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी पता भी नहीं है। ठीक है, तो बस इतना समझ लेते हैं, आगे फिर कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट आता है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब वर्णीय लवक। अब वर्णीय लवक का मतलब सीधा सा ये है कि रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं भाई, रंगीन वर्णक होते हैं। रंगीन वर्णक का मतलब क्या है, रंगीन वर्णक का मतलब यानी कलरफुल। कलरफुल से मतलब क्या है कि जितने भी पेड़ पौधों में जो फ्लोर पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, आपने सब तरह के पुष्प देखे होंगे, लाल पीला नीला सफेद दोड़ा, जितने भी दुनिया में जितने भी पुष्प कलर आते हैं, 12-14 कलर जितने भी आते हैं, सब तरह के पुष्प पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो पुष्प है, ये वर्णीय लवक का काम है। किसका है भाई, वर्णीय लवक। ठीक है, तो कलरफुल वाला पोर्शन है, जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ठीक है, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, ये सब कलरफुल वर्णक है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। कैरोटीन का क्या वर्णक है, कैरोटीन ज्यादातर ये किसमें पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है भाई आपकी मिर्ची वगैरह, इनके अंदर कैरोटीन पाया जाता है। ज़ैंथोफिल लाल रंग देता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रंग देने वाले वर्णक है, यानी पुष्पों के अंदर जो पंखुड़ियां होती है ना, उसमें रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग होता है, मिर्च का लाल रंग होता है। ठीक है, अगर वह हरे रंग की होगी, जैसे मिर्च पहले हरी रंग की थी, जो मिर्च थी वह स्टार्टिंग में कच्ची थी तो हरे रंग की थी, तो इसका मतलब पहले उसके अंदर कौन सा वर्णक था, हरित लवक था। पहले कौन सा वर्णक था उसके अंदर, मिर्च कच्ची थी तो हरे कलर की थी, लेकिन बाद में जैसे ही पकते ही उसका रंग क्या हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो ये वर्णक भी एक दूसरे में बदल सकते हैं भाई, ये याद रखना, वर्णक एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं।
पहले क्लोरोप्लास्ट था तो वही वर्णक बदल कर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो वर्णक एक दूसरे में बदल जाते हैं सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, तो वर्णीय लवक भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। ठीक है, वर्णीय लवक भी दो प्रकार के, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, ये दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं वर्णीय लवक में। और कैरोटिनॉइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स दो प्रकार के, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। और फाइकोबिलिन्स भी दो प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है भाई, ये दो प्रकार की यहाँ है। अब बाकी हरित लवक को अपन डिटेल से आराम से पढ़ेंगे। तो ये सारा पोर्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसको अपन डिटेल से कल पढ़ेंगे, अभी तो मैंने चार्ट बना दिया। ठीक है, आराम से इसको डिटेल से अपन फुल डिटेल से कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे को भी काम है। ठीक है, इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आज ज़्यादा। ठीक है, तो कल से अपन डिटेल से पढ़ते हैं। और जितने भी अपने दोस्त हो भैया हो, जल्दी से जल्दी आगे शेयर करो चीज़ों को। ठीक है, आज ये यूट्यूब पे मैं ये वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आप जितने भी दोस्त हैं सबसे शेयर करें भैया हो, क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट।